मंच पर आज के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आप सबको अपना शुभ आशीष देने आए राजस्थान के लोकप्रिय जन जन के जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और बानसूर ही नहीं, अलवर ही नहीं, आपकी ताकत के साथ में राजस्थान की शेरनी के रूप में जानी जाने वाली बहन शकुंतला रावत जी हमारे बीच में, मंत्री श्री राजेंद्र यादव साहब, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, सम्मानित चेयरमैन गण, मंचासीन अतिथिगण, पंडाल में बहुत बड़ी तादाद में आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आसपास की पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, अलवर जिले से और आसपास के जिले से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग साथी, भाई बहन, माता और बहनों, सबसे पहले तो इस परिवार की मैं खूब बधाई परिवार को देना चाहता हूं कि आपने अपने माता पिता के सम्मान में इतना बड़ा आयोजन किया। ये भारतीय संस्कृति है जो हमको सिखाती है कि पितृ देवो भव। हमारे पितृ भी देव हैं, वो माता जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो पिता जिन्होंने दिन देखी न रात देखी, बारिश देखी न धूप देखी और अपने बच्चों के लिए अपना पेट काटकर भी, भूखा रहकर भी अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने का काम करते हैं, वो पितृ देव तुल्य है। और मैं परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज के जमाने में आपने इतना नेक काम किया। अभी मुझसे पूर्व में बहन शकुंतला जी कह रही थी आरक्षण के बारे में, और मैं निश्चित रूप से उसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि हमारा मुकाबला उन विचारधाराओं से है जो झूठ को 100 बार बोलते हैं तो लोगों को झूठ ही सच जैसा लगने लग जाता। तो सच को 100 बार बोलने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। मैं 2007 से लेकर 2020 में जब रेल पर आंदोलन हुआ, पटरी पर, सभी आंदोलनों का एक छात्र के रूप में, एक आम व्यक्ति के रूप में और बाद में एक नेता के रूप में मैंने उन सब आंदोलनों को देखा। और निश्चित रूप से कर्नल साहब ने वो अलग जगाई जिस अलग से मजबूती से आरक्षण मांगने की हिम्मत पूरे गुर्जर समाज में आई। लेकिन पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज और समस्त 17 जातियां जो एमबीसी के अंदर हैं, उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले जब 1% आरक्षण हुआ, वो भी मुख्यमंत्री जी आपके पिछले कार्यकाल की कलम से हुआ था, और इस बार वो जब 1 से बढ़कर 5 हुआ, वो भी आपकी ही कलम से हुआ है। इस बीच में 2 सरकारें और रही जिन्होंने आरक्षण तो दिया नहीं, लेकिन गोली दी, लाठी दी और सैकड़ों की तादाद में केस दिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब विधानसभा के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा था। सारे विधायक, भाई जोगेंद्र जी, शकुंतला जी, डॉक्टर साहब, सचिन जी, इंदिराज जी, सारे लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए और सबने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि साहब, बार बार प्रस्ताव विधानसभा में पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है और वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने सब जो कानून के ज्ञाता है, एजी साहब ने सबको बुलाया, बड़े बड़े आला अधिकारियों को बुलाया और उनको कहा कि या तो प्रस्ताव मत बनाना, और अगर प्रस्ताव विधानसभा से पास हो तो वो सभी अदालतों में पास होना चाहिए। ऐसा दिशा निर्देश देकर सबको बिठाया। फिर वो प्रस्ताव पास हुआ, विधानसभा के अंदर आरक्षण पास होकर वो कोर्ट में चैलेंज हुआ,
लेकिन उसको कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकी। ऐसी व्यवस्था अगर किसी ने दी है तो वो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मैं बहुत ज्यादा स्कीम के ऊपर नहीं बोलूंगा, बहन शकुंतला जी आपको बता चुकी हैं और मैं बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ महीने पहले एक खबर सुनी थी कि कोई शकुंतला राउत मुर्दाबाद के कई नारे लगे। अरे, जो अपनी बेटी के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, जो अपनी बहन के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, वो किसी भी समाज को आगे कभी नहीं ले जा सकते, विकास की ओर नहीं ले जा सकते। वो लोग, वो विचारधाराएं, वो सोच केवल और केवल गर्व की तरफ ले जा सकते हैं। जब हमारी हिंदू संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, आज की तारीख में दुनिया में जीवित सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म, और इसमें देवता भी बराबर और देवियां भी बराबर है। अरे तो भाइयों, अगर किसी ने, ये बहन जो आपके लिए लाठी खाने के लिए तैयार रहती है, जो आपके लिए विधानसभा में ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहती है, जो बड़े से बड़ा झगड़ा आपकी इस धरती, आपके लोगों के लिए देखने के लिए रहती है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बहन, ऐसी बेटी और ऐसी बहू का मुर्दाबाद का नारा लगाता है, वो समाज कंटक है, वो समाज को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात अशोक गहलोत जी ने इस राजस्थान को दी। अभी वो बता रही थी इलाज के बारे में, एक कर्मचारी है, उनके परिवार से 45,000 रुपए महीने की दवाई आती थी। अरे वो नहीं, अब तो लाखों रुपए का ट्रांसप्लांट, मेरे क्षेत्र के एक साथी का लिवर ट्रांसप्लांट, जिसकी 35 लाख रुपए तक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वसूल करते हैं, उसका मुफ्त में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। आज उनके परिवार, जितनी बार भी धन्यवाद दे उतना कम है। किसी के परिवार में एक व्यक्ति की जान बचती है ना, उस परिवार को, उससे बड़ी सौगात को धरती में दे नहीं सकता। अशोक गहलोत जी, आपको इस राजस्थान की पीढ़ियां याद रखेंगी। एक समय ऐसा भी था, हमने देखा है कि जब लोग अपने घर के लोगों को बचाने के लिए उनकी दुकान बिक जाती थी, उनकी जमीन बिक जाती थी, उनके मकान बिक जाते थे, लोग डॉक्टर के पास जाते कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर कितना भी बड़ा बुलाना, दवाई कितनी भी महंगी दे देना, लेकिन मेरे घर का व्यक्ति है, मेरे माता है, मेरे पिता है, ये बचने चाहिए। आपने उस परिवार को बिकने से बचा लिया, उसके सामान को बिकने से बचा लिया। राजस्थान की जनता की आपको इतनी शुभाशीष मिलेगी। कई षड्यंत्र आपके खिलाफ होते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर राजस्थान की 7.5 करोड़ जनसंख्या का पूरा आशीर्वाद है। और ये वो लोग, मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, 90 लाख पेंशन जो लोग ले रहे अशोक गहलोत जी की दी हुई, अरे कोई बीजेपी के नहीं ले रहे क्या? इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है, वो तो प्रदेश की जनता का काम, चाहे वो पेंशन हो, चाहे मुफ्त इलाज हो, चाहे आज की तारीख में खिलाड़ियों को नौकरी हो। खेलों के अंदर हम लोग गए मुख्यमंत्री जी के पास में कि मुख्यमंत्री जी, खिलाड़ी अपने मैदान पर जीवन निकाल देता है, देश के लिए मेडल लाता है, आप उनका भविष्य सुरक्षित कीजिए, क्योंकि वो पढ़ाई भी ज्यादा नहीं कर पाते, उनका एग्जाम भी वो क्लियर नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी के तहत सब खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे। आज मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए, और मुझे खुशी भी है कि मुख्यमंत्री जी ने दोनों पॉलिसी ठोक के लागू करी और 500 से 600 खिलाड़ियों को डीवाईएसपी तक की सरकारी नौकरी मिली इस राजस्थान के आपके बेटों को। साथियों, मैं 2 मिनट और एक चर्चा करके अपनी बात को विराम दूंगा। अभी एक नई पॉलिसी आई है, अग्निवीर, उसमें बता रहे हैं कि 18-19 साल में बच्चे आर्मी में चले जाएंगे, 22-23 साल में रिटायर हो